अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा बजट ट्रैवलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मैं खुद बजट ट्रैवलिंग करता हूं, इसलिए मैं आपको गाइड करूंगा। दुनिया देखें, दुनिया बहुत खूबसूरत चीज़ है, आपको देखनी चाहिए। कोशिश करें, पैसे इकट्ठे करें और ट्रैवल करें। अगर पैसे कम हैं तो पाकिस्तान या जिस मुल्क में आप हैं उस पर ट्रैवल कर लें, और अगर पैसे थोड़े से जोड़ के आप निकल सकते हैं तो दुनिया देखें। दुनिया बहुत खूबसूरत है और आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो आप ट्रैवल करने से सीखते हैं वो आप किसी चीज़ से नहीं सीखते, क्योंकि जो एक्सपोज़र आपको ट्रैवलिंग से मिलता है वो किसी चीज़ से नहीं मिलता। आप फ़र्क लोगों से मिलते हैं, आपके साथ फ़र्क एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको पता चलता है लोग अच्छे हैं बुरे हैं। आपको ये भी कंपैरिजन करने का मौका मिलता है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ जिस मुल्क में, उस मुल्क में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, या हमें आदत पड़ गई है उसी चीज़ की और हमें सब कुछ ठीक लगना शुरू हो गया। तो ट्रैवल करना आपके एक्सपोजर के लिए, आपका दिमाग खुलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मुश्किल है आजकल ट्रैवल करना, क्योंकि करेंसी हमारी बिल्कुल बैठ गई है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ और दुनिया की करेंसीज ऊपर चली गई हैं। तो वो कन्वर्जन जब करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी वहीं पर टूट जाती है। बट अगर हम कोशिश फिर भी करें, कुछ चीज़ें प्रॉपर टाइम के साथ हम कर लें, तो हम बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ चीज़ें बीच में से बताता जाऊँगा, अगर आप उन पर अमल करेंगे तो आई थिंक आपका एक बजट बन सकता है और आप एक टारगेट करके आप किसी एक मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि आपने प्लान पहले करना है। आपने 2 दिन पहले प्लान नहीं करना, वो भी प्लान हो जाता है। बट पाकिस्तान में आई थिंक आप कर सकते हैं कि यार चलो यार कल मरी चलिए, तो आप चले जाते हैं या कहीं जा सकते हैं। बट अगर आपने किसी दूसरे मुल्क जाना है तो प्लान अहेड, पहले प्लान करें ताकि आपको टिकट्स वगैरह सस्ती मिल सकें, क्योंकि टिकट्स वगैरह 1-2 महीने पहले थोड़ी सी सस्ती होती हैं, बट ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बट फिर भी सस्ती होती हैं। जैसे अगर मैं थाईलैंड की टिकट अगर 2 महीने पहले लूँ तो वो शायद $700 की होती है, और जब मैं एंड पे चला जाता हूँ तो तकरीबन हफ़्ता पहले, तो वो वही टिकट तकरीबन $1200 की हो जाती है। मैंने थाईलैंड की टिकट 1,70,000 की भी ख़रीदी हुई है इस टाइम में, और 2,75,000 की भी ख़रीदी हुई है। तो ₹1,00,000 का फ़र्क पड़ जाता है जब आप करीब जाते हैं। इन्होंने कैटेगरीज़ बनाई होती हैं, फ़र्क Y, C, B, D, वो जो पहले बिक जाती है वो सस्ती वाली होती है, और ये इन्होंने नया कोई ड्रामा किया है, बट आप उसमें फंस जाते हैं। सो प्लान अहेड और टिकट कोशिश करें कि पहले ले लें और डेट्स डिसाइड कर लें। एक बहुत ज़रूरी चीज़, हमेशा कोशिश करें कि स्ट्रीट फूड या जो स्टॉल्स वगैरह बने होते हैं बाहर, वहाँ से खाना खाएँ। एटलीस्ट मैं थाईलैंड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पूरे जो स्टॉल्स लगे थे हैं उसमें कोई ना कोई हलाल फूड वाला खाना मिल जाता है। मुझे भी मिल गया, इस पर बिरयानी, एक लेग पीस है और 7 चावल हैं, नॉट बैड, और गर्म भी है, ठीक है, और सिर्फ 50 बात का। हालांकि KFC मैकडॉनल्ड्स हैं, कुछ हलाल भी मिल जाते हैं, बट वो हम पाकिस्तान में भी खाते रहते हैं और उनकी प्राइस ज़्यादा है। वो आई थिंक 150 बात तक चला जाता है, तो ये उससे 1/3 प्राइस में मैं खाना खा रहा हूँ। अगर तो आप बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आपको पैसे हर जगह से बचाने हैं, तो ये खाना बिल्कुल ठीक है। अब मैं खाना खाऊँगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है बिरयानी खाएँ, आप कुछ और भी थाई फूड भी खा सकते हैं, सी फूड के साथ हलाल होता है। आई एम श्योर कई लोगों को आर्गूमेंट होगा कि यार खाने वास्ते ज़िंदा आ गए हैं, तो खाने वास्ते ज़िंदा होते लाहौर खा लेना जाके। बट अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ बजट के अंदर रह के करनी होती है। आपने बाहर दुनिया देखने आए हैं और थाई फूड खाने आए हैं, आप यहाँ पे थाई फूड खाएंगे वो भी सस्ता मिलेगा आपको, क्योंकि इनका लोकल फूड है तो वो सस्ता मिल जाता है। तो कोशिश करें कि फ़ूड कोर्ट अपने इर्द गिर्द देख लें, वहाँ फ़ूड कोर्ट पे जाके फ़र्क ऑप्शंस भी होती हैं, हलाल भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से भी आप खाना खा सकते हैं। अच्छा, बजट खाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपने भूखा मरना है और आपने तरसना है। तरसना बिल्कुल नहीं है। मैंने वहाँ 50 बात की खाना खाया है और यहाँ पे आके मैं 70 बात की कॉफ़ी पीऊँगा, तो उसी पैसों में मैंने कॉफ़ी भी पी ली, क्योंकि इनकी कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है थाईलैंड वालों की, जो इनकी लोकल चेन्स है। बजट ट्रिप के अंदर रहने की जगह जो है आपको वो भी देख के सेलेक्ट करनी होती है। अगर तो आप अकेले हैं, लड़के हैं या लड़की हैं, ऐसे मुल्कों में खैर आप अकेले रुक सकते हैं। हॉस्टल्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छे। अभी मेरा बेटा आया हुआ था, वो हॉस्टल्स में रुका है, इतनी कम प्राइस है कि आई वाज शॉक। कई जो जहाँ पे वो रुका है चियांग माई में, थाईलैंड के अंदर ही एक शहर है, वहाँ पे 90 और 100 बात तक एक बेड का किराया था, जो कि 900-1000 रुपये बनता है, जो कि कुछ भी नहीं है एक्चुअली। मैं एक्चुअली शॉक में चला गया था, मुझे लगा था ये जाएगा तो वहाँ होटल नहीं होगा, बट वहाँ वो हॉस्टल था और वहाँ रुका ये, और अच्छा था। वहाँ गोरे शोरे आकर रुके हुए थे आराम से, वो नया था इस वजह से उन्होंने कुछ प्रमोशन लगाई थी। तो आपको 200-300 बात के अंदर जो हॉस्टल होता है वो आराम से मिल जाता है। और अगर आप हॉस्टल में कंफर्टेबल नहीं हैं, क्योंकि हॉस्टल में एक बेड होता है और मतलब आपके पास चीज़ें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर आप हॉस्टल में कंफर्टेबल नहीं है तो एयरबीएनबी ट्राई कर सकते हैं, उसके अंदर आपको अच्छी चीज़ मिल जाती हैं। पर जो होटल्स होते हैं वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होते हैं, तो होटल्स को अवॉइड करें। होटल्स भी सस्ते मिल जाते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। वो उसमें भी बुकिंग पहले करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे ही होटल भरना शुरू होते हैं, उनके कमरे थोड़े रह जाते हैं, वो प्राइस बढ़ा देते हैं। सो आपने सीट भी पहले बुक करानी है, आपने होटल भी पहले बुक कराना है, डिसाइड कर लेना है, और कोशिश करना है कि अगर आप अकेले हैं तो हॉस्टल में रुकें।
आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचते हैं। और ये अगेन बता रहा हूँ, बजट ट्रैवलिंग बता रहा हूँ, ये अमीरों वाला कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा जिसमें अमीर लोग जा सकते हैं। ये सिर्फ बजट ट्रैवल, जो जिनको ट्रैवलिंग का शौक़ है, जिनके पास फंड्स की कमी है, ये उन्हीं के लिए, ये सारी वीडियो उन्हीं के लिए। एक और टिप, हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें। इनका बहुत अच्छा सिस्टम है थाईलैंड का। एटलीस्ट आप कहीं भी जाना चाहें एटलीस्ट आपको उसके करीब मिल जाती है। अगर नहीं है तो बाइक्स अवेलेबल होती हैं, ग्रैब बाइक, ग्रैब का ऐप कर लें और ग्रैब बाइक पे आप कहीं पे भी जा सकते हैं। वो भी सबसे चीप है, आपको पता भी चल जाता है कि प्राइस का कितना फ़र्क है दोनों चीज़ों में। जैसे मैंने अभी एक टेंपल जाना है तो मुझे 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ी, बट मैं फिर भी ट्रेन पे जा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे चीपेस्ट रहता है अगर आप अकेले हैं। अगर आप 3-4 लोग हैं तो टिकट मिला के तकरीबन टैक्सी जितना हो जाता है। इवन टैक्सी पे भी पैसे देना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ट्रैफिक में फंसे रहना। बजट ट्रैवलिंग की एक और टिप, जब आपने डॉलर चेंज करवाने हो तो बहुत ध्यान से चेक करके आपने करवाने हैं। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, इसका कोशिश करूँगा लिंक इधर कहीं लगा दूँ। बट आपने चेक करके कि कहाँ से रेट बेहतर मिलता है वहाँ से आपने डॉलर लेने हैं। एयरपोर्ट से अगर आपने डॉलर लेने हैं तो एयरपोर्ट पे भी एक जगह है, उसकी भी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक लगा दूँगा कहीं पे। छोटी सी वीडियो मेरे ख्याल 1 मिनट की। मगर अभी आपको बता देता हूँ कि आप नीचे बेसमेंट में जाना है, आपने बेसमेंट फ्लोर पे, वहाँ पे वही रेट मिलता है जो आपको बाहर मिलता है, बाहर आम जगहों पे। अदरवाइज़ एयरपोर्ट में ऊपर वाले जो हैं वो तो खाली उतार लेते हैं, चंगा पला डास ला देते हैं। और अगर आपने बाहर से कहीं से चेंज कराना है तो एक करेंसी एक्सचेंज है सुपर रिच के नाम से, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है बट सुपर रिच के नाम से एक एक्सचेंज है, वहाँ से डॉलर चेंज कराएं, उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। अगर आपने फ़र्ज़ करें $5000 चेंज कराने हैं और हर डॉलर के ऊपर आपको 1 या 2 बात का फ़र्क पड़ रहा है तो मतलब आपको 10,000 बात का फ़र्क पड़ सकता है, जो कि हमारी करेंसी में एटलीस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 40-50,000 हो जाता है। तो इसलिए आपको देख के करवाना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा आपके पैसे बच जाते हैं। तो आप चेक करके, रेट चेक करके और सुपर रिच से कर ले लें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप उन्हें चेंज कराना बहुत ज़रूरी है, तो एयरपोर्ट से ही बेसमेंट फ्लोर पे जाएं और वहाँ से जाकर चेंज करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं अच्छी लगी तब भी बताइएगा। मैंने अपने हिसाब से जो चीज़ें मुझे लगता था कि ये ज़रूरी हैं बजट ट्रैवलिंग में, मैंने बताई हैं। अगर कोई मिस हो गई है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।